यूपीएससी आईएएस पीसीएस क्लास में आज हम शुरुआत करेंगे पर्यावरण एवं सतत विकास, यानी पर्यावरण से इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनवायरनमेंट। ये आता है करीब 15 से 20 नंबर में, और इसको पर्यावरण को समझने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। तो इसमें इसका सतत विकास, पर्यावरण का सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इससे कम से कम 15 से लेकर के 20 प्रश्न तक 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समूह है, जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ठीक है? पर्यावरण परिधन आवरण, मतलब जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। परि और धन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, परि का मतलब चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। तो पर्यावरण कि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें चारों तरफ से घेरा कौन है? तो बहुत सारी चीजें जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जैसे हो गया आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, जंगल। पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, जंगल, हवा। ठीक है? एवं विभिन्न प्रकार के वनस्पति। इतना सारा चीज आ गया। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, जंगल, हवा एवं विभिन्न प्रकार के वनस्पति जो है हमें चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और इन्हीं का जो आवरण है, इसी को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? हम सामूहिक रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। हैं। ठीक है? हाँ। पर्यावरण की ये जो सामूहिक रूप से पर्यावरण है, पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतर्क्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित हो जाती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इसमें जो होता है पर्यावरण में तुम्हारा जैविक घटक भी आता है और अजैविक घटक भी आ जाता है। क्या आ जाता है? सामूहिक रूप से तो ये पर्यावरण कहते हैं, लेकिन इस पर्यावरण में एक आ जाता है जैविक घटक, और दूसरा आ जाता है अजैविक घटक। जैविक घटक में तुम्हारा बहुत आ जाते हैं, जो जिसमें जीवन है, जीव जंतु आ जाएंगे,
पेड़ पौधे आ जाएंगे। और अजैविक घटक में, अजैविक घटक जिसमें जीव नहीं है, जैसे नदी, नदी, पहाड़, हवा, ठीक है ना, नदी, पहाड़, हवा, पृथ्वी, मिट्टी, मिट्टी आदि। तो अगर सामूहिक रूप से तो पर्यावरण कहते हैं, यानी जैविक और अजैविक घटक है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, ये पर्यावरण हो गया। लेकिन ये जैविक और अजैविक घटक आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, नहीं है? है, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। जैसे हम खेत से अनाज करते हैं, पैदा करते हैं, तो सब्जी पैदा करते हैं, तो उससे हम संबंधित हैं, हम उसको खाएंगे तो जिएंगे, ठीक है? तो हम किस पे डिपेंड हो गए? अजैविक घटक पे। वैसे ही कुछ जैविक घटक जैसे बाघ हिरण पे या अन्य जीव जंतुओं पे डिपेंड है। तो इस तरीके से अंतर संबंधित हैं। और जैविक और अजैविक घटक के अंतर संबंधित होने के कारण अंतर संबंधित होने के कारण इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। लेकिन आपस में अंतर संबंधित हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी हो, कौन सी प्रकार की क्रिया करते हैं, तब उसको हम बोल देंगे पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र बोल देंगे, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इकोसिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो परिभाषा थी, मतलब एक तरीके से उसने इकोसिस्टम की परिभाषा दे डाली। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, संरक्षण अधिनियम 1986, तो उसने मतलब यही कहा कि जो मतलब कोई जीव है, अब जीव के चारों ओर क्या होगा, कोई भी जीव है, जैसे हम मनुष्य ही मान लेते हैं, मनुष्य ले लेते हैं, मनुष्य हम एक जीव मान लेते हैं, जीव उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं मनुष्य। अब मनुष्य के चारों तरफ क्या है? मनुष्य के चारों तरफ क्या होगा, सोच के बताओ। देखो, मनुष्य के चारों तरफ मिट्टी होगा, हवा होगा, पानी होगा, जीव होगा, जंतु होंगे, मछली होंगे, फिर ठीक मौसम होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, एक दूसरे से क्या होंगे? कनेक्टेड रहेंगे। तो वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी कि ये पर्यावरण में क्या है? सम्मिलित होता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो इस तरीके से हमने जो बताया पर्यावरण, अभी हम पर्यावरण के बारे में और विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सारी चीज़ों को जो है देख लेते हैं।